तो टूर में निकलने के पहले मेरा पैर, ये वाला पैर जो है स्लिप कर गया था और जो जॉइंट है नीचे का वो ट्विस्ट होने की वजह से काफी पेन जनरेट हो गया था जस्ट निकलने के कुछ 1 दिन 2 दिन पहले। तो मैं अपने शहर के जो डॉक्टर हैं उनको दिखाने गया, क्योंकि ट्रैवल करना था और लॉन्ग ट्रैवल थे, कंटिन्यू ट्रैवल था। तो मैं उनको दिखाने गया, कुछ टेस्ट उन्होंने लिखे जो उसके MRI वगैरह करने थे, बट मैंने कहा वो लौट के कर लेंगे, अभी जाने की स्थिति बना दो कि जा सके। तो उन्होंने कुछ चेकअप किए, कुछ मेडिसिन वगैरह लिखी और कुछ इंस्टेंट सॉल्यूशन किए जिससे पेन्स वगैरह में रिलीफ हो जाए। बट उन्होंने एक सवाल पूछा मुझसे कि आपको जाना क्यों है, ऐसा क्या है, क्या करते हो? तो मैंने उनको बताया कि एक्चुअली में हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ग्रीन केमिस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट जो हैं उसके प्रमोशंस के लिए थ्रू द डायरेक्ट सेलिंग एक कैंपेन है जिसके लिए मुझे जाना है, मेरे फंक्शन है। तो वो डॉक्टर ने मुझसे सवाल पूछा और जो डॉक्टर सवाल पूछ रहा है वो कौन है? वो वहां का हेड है, हॉस्पिटल बेस्ट है, वो चीफ डॉक्टर है अपने पेशे का। वो मुझसे ये पूछता है कि क्या वाकई में आप जो बता रहे हो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या कुछ ऐसा होता है? क्योंकि सुनते हैं कई लोग बोलते हैं प्राकृतिक, नेचुरल, ऑर्गेनिक, पर ये होता भी है कि नहीं होता है ये कैसे मालूम पड़ेगा? अब आप ये सोचना कि डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। मैंने उनको एक सिंपल सा क्वेश्चन उनसे पूछा, रिवर्स में क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो अपने घर के लिए, जो पैकेट है, खाने पीने का है, मसाले हैं, कुछ भी है, अगर वो वेज है आपको कैसे मालूम पड़ता है कि ये वेज है? तो उसने बोला कि उसमें ग्रीन डॉट होता है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा सर अगर मान लो वो नॉन वेज है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, आप उसको सेपरेट कैसे करोगे? तो बोले कि वो रेड डॉट होता है उसमें, उससे मालूम पड़ जाता है कि रेड डॉट है, दैट मींस ये नॉन वेज है। तो मैंने कहा अगर ऑर्गेनिक है तो क्या होता है? उन्होंने कहा वही तो मैं कह रहा हूं, वो कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, पर ये तो पता है, पर वो कैसे मालूम पड़ता है? तो मैंने कहा उसका बहुत सिंपल है, अगर आप कोई भी स्पाइसेस ले रहे हो और वो ऑर्गेनिक क्लेम कर रहा है तो आप उसमें देख लो जैविक भारत का साइन होगा। तो उन्होंने कहा जैविक भारत, उन्होंने इमीडिएट मोबाइल निकाला, गूगल किया, उनका असिस्टेंट था उसने भी गूगल किया, उसने डाला, उन्होंने एक चीज बोली, क्या सिंबल भी दिख रहा है? वेरी गुड। PM मोदी भी प्रमोट कर रहे हैं, वेरी गुड। पेपर में भी पब्लिश हुआ है कि इस ग्राहकों को ये ध्यान रखना, अगर आपको कोई ऑर्गेनिक बोल रहा था तो इसको देखो। पर ये इसके बारे में कोई बताता क्यों नहीं है? मैंने कहा क्योंकि जिन्हें बताना चाहिए वो रजनीगंधा, विमल गुटका और कमला पसंद बता रहे हैं। पंचलाइन। जिन्हें बताना चाहिए वो ये बता रहे हैं, और जिन्हें एक्चुअल में ये चीज समझानी है, बतानी है, उसके लिए हमको उन्हें बताना पड़ रहा है। हम उनको बता रहे हैं। वो डॉक्टर ने फिर मुझसे पूछा कि ये ग्रीन केमिस्ट्री बेस्ड मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो फिर क्लीनिंग प्रोडक्ट की बात हुई कि घर घर में जो क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, बेसिकली वो हर घर में केमिकल का एक्सपोजर कितना हाई हो रहा है। और हम लोग एक मुहिम में काम कर रहे हैं कि लोगों से हम सिर्फ एक चीज कह रहे हैं, प्रोडक्ट यूज करना आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट का सही सिलेक्शन करना आपके हाथ में है। राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट करना आपके हाथ में है। आप तो उन्होंने बोला कि ये फैक्ट्रियां बनाती हैं, ये केमिकल डालती हैं और यही पॉल्यूशन करता है। तो मैंने कहा फैक्ट्री तो बनाएगी, जब तक कंज्यूमर खरीदेगा, कंज्यूमर खरीदना बंद कर दे, अपना सिलेक्शन सही कर ले, तो ये पॉल्यूशन भी, केमिकल बेस्ड पॉल्यूशन भी बंद हो जाएगा। क्योंकि यहीं पे बात खत्म होने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि तुम मुझे डिटेल भेजना, हनी का, ऑर्गेनिक स्पाइसेस का और जो पर्सनल केयर रेंज है। और वेरी स्ट्रेंज, इसकी कोई अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। हमने कहा वही तो कर रहे हैं और वही करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें लोगों को आज से ही, आने वाली जनरेशन को वो सब चीजें बताई जा सके। अब जब मैं अपनी बात करूं अगर तो मैंने जब दार्जिलिंग को देखा था, सभी के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, किसी का छोटा एक्सपीरियंस है, किसी का बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरा लगभग मोटा मोटा इस फील्ड में 20 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे लोग
जब शायद यहाँ बैठे हैं, इसमें कई इवेंट में गया हूँ तो बहुत सारे मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चालू तब किया था जब कई सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन मुझे जो समझना था, सीखना था, मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि आपके पास बताने वाले लोग हैं, अंकुश सर हैं, पंकज सर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ बताने के लिए। हमारे टाइम पे कोई बताने के लिए नहीं था, कोई समझाने के लिए नहीं था ये डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। और कॉलेज में, स्कूल में तो पढ़ाया ही नहीं गया था कि ये होता क्या है, किसी को मिलना कैसे है, बताना कैसे है, आपको समझाना क्या है, पढ़ना क्या है। तो ज्यादातर जो नॉलेज मिला वो किताबों से नहीं मिला, वो करके ही मिला। और करते करते बहुत सारी गलतियां भी हुई, कई सारे मिस्टेक्स भी होते हैं जब आप काम करते हो। तो गलती करना इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, गलती को करते रहना प्रॉब्लम है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को तो एक ही चीज समझ में आती है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो फर्स्ट थिंग एक्सेप्ट द फॉल्ट, गलती को स्वीकार करो। दूसरी चीज, गलती को सुधारो। और तीसरी चीज, फिर कभी मत करो, वो गलती मत करो। क्योंकि मैं जब जितेंद्र जी से मिला तो मेरी विडंबना बहुत स्ट्रांग थी। मैं कुछ करना चाहता था, डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ करना चाहता था, और मैंने हर तरह के फंक्शन किए थे। मैंने सिंगल डे 1 लाख लोगों का भी फंक्शन किया है, और मैंने सिंगल डे सिर्फ 5-5 लोगों का, एक लोगों के लाखों प्लान लिए होंगे, सिंगल पेपर में प्लान लिए होंगे। अगर याद करूं कि मैंने कितने शो द प्लान किए होंगे तो मुझे याद नहीं, मैंने लाखों किए होंगे। मैं अपने समय में, अपने टाइम पे तब तक प्लान देता था